ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के इस आरोप पर कि इंद्रेश कुमार जी अपने संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए 10 लाख से अधिक हिंदू लड़कियों का मुस्लिम लड़कों से विवाह करा चुके हैं, इस पर इंद्रेश कुमार जी का खंडन आ गया है। हालांकि इस खंडन से आरोप का कितना खंडन हुआ और कितने नए सवाल पैदा हो गए, इस पर भी बाद में बात करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने क्या आरोप लगाए थे और उस पर इंद्रेश कुमार जी ने क्या खंडन दिया है। इंद्रेश कुमार नाम के उनके एक संघ के प्रचारक हैं जो मुस्लिम मंच चलाते हैं। एक एयरपोर्ट में हमसे मिल गए थे, उनसे हमारी बात हुई लाउंज में बैठे बैठे। उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम मंच के माध्यम से 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमानों के घर में करा दिए। हमने कहा इतनी बड़ी संख्या में आपने ये क्यों कराया? बोले हमारी लड़कियां उनके घरों में जाकर के उनको बदल देंगी। बताइए कोई इतिहास हो कि किसी लड़की ने जाकर के ससुराल को बदल दिया? उसको ससुराल के अनुसार ढलना पड़ता है। ससुराल को कभी कोई लड़की नहीं बदल पाई है आज तक, तो ये कह रहे हैं कि बदल देंगे। एक तरफ कहते हैं लव जिहाद और यहाँ 10 लाख लड़कियों का विवाह खुद ही मुस्लिम मंच से करवा चुके। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा दिया गया बयान पूर्णतया असत्य, असंवैधानिक एवं अमानवीय है। तो इंद्रेश कुमार जी ने तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के आरोप को सिरे से असत्य बता दिया, लेकिन असंवैधानिक और अमानवीय किस आधार पर बताया, यह मेरी समझ से परे है। क्योंकि किसी का किसी पर आरोप लगाना कब से असंवैधानिक और अमानवीय हो गया। इस तरह से तो इंद्रेश कुमार जी भी रोज न जाने अपने कितने सारे विरोधियों पर कितने तरह के आरोप लगाते होंगे, तो क्या वे असंवैधानिक और अमानवीय कार्य करते हैं? लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर और विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष के नेताओं पर हर रोज कितने सारे झूठे सच्चे आरोप लगाते रहते हैं, तो क्या वे असंवैधानिक और अमानवीय कार्य करते हैं? तो कायदे की बात तो यह है कि यदि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के आरोप झूठे हैं तो इंद्रेश कुमार जी को उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए, अदालत में सिद्ध करना चाहिए कि उनके आरोप जो हैं वो झूठे हैं। लेकिन आरोप लगाने को किस तरह से वो असंवैधानिक और अमानवीय कह रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण मुझे नहीं मिल पाया है। यदि इंद्रेश कुमार जी के कहने का अभिप्राय यह है कि 2 बालिग लड़के लड़कियां, चाहे हिंदू लड़की हो मुस्लिम लड़का क्यों न हो, संविधान के हिसाब से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी इसमें हस्तक्षेप करने वाले, इस पर सवाल उठाने वाले, इसका विरोध करने वाले कौन होते हैं? यह असंवैधानिक है तो फिर बात अलग है। लेकिन इंद्रेश कुमार जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि 2 बालिग लड़के लड़कियों को संविधान अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार देता है, तो किसी अभिभावक को भी यह ख्वाहिश रखने से नहीं रोकता है कि उनके बच्चे अपने ही समाज में शादी ब्याह करें। अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य होने के नाते हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं और इस नाते अभिभावक भी हैं। और यदि वे यह ख्वाहिश रखते हैं कि हिंदू लड़कियां अपने ही समुदाय में, अपने ही समाज में, अपने ही धर्म में शादी करें, तो मेरी समझ से यह कोई असंवैधानिक ख्वाहिश नहीं है। बहरहाल अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आरोप सच्चा है या झूठा, इंद्रेश कुमार जी का खंडन सच्चा है या झूठा, इस विवाद में पड़े बिना मैं इंद्रेश कुमार जी के 2 बयान आपको और सुनाना चाहूंगा, पुराने बयान, जिनसे आपको पता चलेगा कि इंद्रेश कुमार जी विशुद्ध रूप से एक नेता है। उनके लिए अपने किसी बयान से, अपनी कही किसी बात से मुकर जाना बहुत आसान है। पहले देखिए 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद किस तरीके से उन्होंने भाजपा नेतृत्व को अहंकारी बताया था। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। अब देखिए कि कैसे जब उनके ऊपर सवाल उठे तो अपने बयान से मुकरते हुए उन्होंने उल्टा राहुल गांधी को अहंकारी बताना शुरू कर दिया। कौन है अहंकार में सर? ऐसा है, हमने तो टेलीविजन पर आप लोगों ने दिखाया कि राहुल गांधी ने ये कहा कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होंगे, मैं लिख कर देता हूँ। अब आप इसको क्या कहना पसंद करेंगे, वो आपको लिबर्टी है, आप इसको जान सकते हैं। आखिर में एक और सवाल कि चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद जी के आरोप झूठे हों,
वो राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के आरोप लगा रहे हो। लेकिन क्या इस बात में कोई संदेह है कि देश के कोने कोने से आए दिन लव जिहाद की घटनाएं सामने आती रहती हैं? ये वीडियो उन घटनाओं के डिटेल में जानने के लिए नहीं है, लेकिन आप गूगल में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। भाजपा और आरएसएस ने लव जिहाद को मुद्दा बनाया, हिंदुओं का इस मुद्दे पर समर्थन प्राप्त किया। भाजपा को जिन मुद्दों पर सरकार बनाने के लिए पिछले 3 चुनावों से समर्थन मिलता रहा है, उनमें से एक मुख्य मुद्दा लव जिहाद का भी है। और इसके बावजूद इतनी सारी घटनाएं लव जिहाद की सामने आ रही हैं पूरे देश से। देश में 12 साल से भाजपा की सरकार है, जो आरएसएस के कथित मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है। तो क्या इंद्रेश कुमार जी को ये नहीं बताना चाहिए कि अगर लव जिहाद की इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, चाहे उन पर लगाए गए आरोप सच्चे ना भी हो, तो आखिर ये देश में किसकी विफलता है कि केंद्र में लव जिहाद को मुद्दा बनाने वाली पार्टी की सरकार होते हुए भी लव जिहाद के मामले रुक नहीं पा रहे हैं?